किसान भाइयों को, प्रकृति प्रेमियों को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्रणाम। अपने ये जो प्राकृतिक वातावरण है ना, जब इससे हम लोग दूर हटते हैं तो इनका एहसास होता है कि प्रकृति और पर्यावरण कैसा होना चाहिए। आइए इनसे जुड़े रहते हैं और जुड़ करके वो जो एक मिशन है, घर घर अलख जगाएंगे, तो जब तक ये मिशन तब तक नहीं पूरा हो सकता जब तक घर घर अलख नहीं जगेगी, इस पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक नहीं होंगे। तो आइए सभी लोग मिलकर के इस जागरूकता के अभियान को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और घर घर प्रकृतिमय होकर के आगे चलते हैं। तो निश्चित रूप से एक दिन पृथ्वी हमारी पूरी हरी भरी हो जाएगी और जो आने वाले भविष्य की कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएंगी और हम जाते जाते अपनी पीछे वाली जनरेशन को कुछ दे के जा पाएंगे। तो इसी क्रम में आइए कुछ सार्थक बातें। गेहूं की हमने कहा था कि गेहूं में जो सिंचाई है वो 3 क्रिटिकल स्टेज है, तो ये स्टेज पे जाके करिएगा। पहली जो है ठीक 21वें दिन रूट फाइब्रेशन के समय में जब जड़ें बनना शुरू होती हैं, तो ये पहली सिंचाई उस स्टेज में जाके करनी है, आगे पीछे नहीं करना है। और दूसरी टेलरिंग पीरियड वो 45 से 50 दिन के करीब आता है, मानिए जब कल्ले आपके निकलने शुरू हो जाए तो एक सिंचाई करिए। और तीसरी जो क्रिटिकल स्टेज है, इसको अवॉइड मत करिएगा, ये है मिल्किंग पीरियड, जब दुग्धावस्था माने बालियाँ निकल जाए और दाने को आप दबावें तो वो दूध की तरह उसमें से दूध टाइप का निकले, माने दब जाए दाने को, ग्रेन्स को, तो उस स्टेज में जा कर के करनी है। ये 3 क्रिटिकल स्टेज है और इसके बाद भी अगर नमी आपकी गायब होती है तो कर सकते हैं, लेकिन ये 3 बहुत ही नेसेसरी और ये क्रिटिकल स्टेज है। इन स्टेज में जा कर के करना है, आगे पीछे नहीं करना है, तो आपके गेहूं का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। तो आइए इस बार हम लोग सिंचाई स्टेज पे चल के करते हैं, माने जिस स्टेज पे करनी है उस स्टेज पे जाके करनी है। सभी किसान भाइयों को, प्रकृति प्रेमियों को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्रणाम। नमस्कार।